दोस्तों, इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं। आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हशर और आलम आखरत। हर इंसान को इन सब से गुजरना है। ये अलग बात है कि हर एक जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। अल्लाह पाक ने इंसान के एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं, जैसा कि आलम अरवाह से आलम दुनिया में आने का सबब वालदैन, आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाने का सबब मौत, आलम बरज़ख से आलम हशर में जाने का सबब सूरह इसराफील और आलम हशर से आलम आखरत में मुंतकिल होने का सबब ईमान या कुफ्र है। आज का हमारा मौजू आलम बरज़ख है, जिसमें हम जानेंगे कि आलम बरज़ख की ये ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं और क्या दुनिया के मामलात को भी लोग यहाँ पर याद रखते हैं। आज हम इन्हीं सब सवालात के जवाबात कुरान और अहादीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और तो आलम बरज़ख की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इससे पहले भी 2 आलम हैं और बाद में भी 2। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि अगर अल्लाह पाक के नज़दीक दुनिया की कुछ हैसियत होती तो मच्छर के पर बराबर भी इसमें से किसी काफर को पानी का एक घूंट न पीने देता। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। यानी अंदाज़ा करें कि जिस आलम दुनिया में हम मौजूद हैं, इसकी अहमियत क्या है। खैर, दुनिया और आखिरत में मौजूद जो आलम है वो बरज़ख कहलाता है। बरज़ख के लफ्ज़ी मानी आर या पर्दा के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत में उठने तक का वक्फ़ा बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए ये वो मकामात हैं कि जिनमें मौत के बाद हशर तक रूहें हस्बे मरातब रहती हैं। इसमें तमाम इंसानों और जिनों को मौत के बाद रहना है और आलम हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत लंबी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म होनी है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाते हैं, और उनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख में पहुँचने के बाद इंसान का आखरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने उससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला ज़्यादा सख्त है। बहवाला इब्न माजा। जब रूह आलम बरज़ख में पहुँचती है तो उसमें भी 2 मकाम है। एक का नाम इल्लियीन है, जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सिजीन है, जिसमें बदकार या काफर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपने असल मकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। रिवायात में आता है कि इंसान की वफ़ात के बाद कब्र में रूह को फिर से मादी जिस्म के साथ मुंसलिक किया जाता है, जहाँ पर मुनकर नकीर सवाल जवाब करेंगे। अगर तो सवालात के जवाबात सही दिए तो फिर आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाज़ा खुल जाएगा। वहाँ उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी और हद नज़र उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सवालात के जवाबात सही ना हुए तो फिर उसके लिए कब्र में ही जहन्नम का बिछोना बिछा दिया जाता है। जहन्नम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाएगी और उसकी कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि पसलियां आपस में धंस जाएंगी। इसी तरह आमाल के हिसाब पर अगर तो नेक रूह है तो 2 खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को इल्लियीन में छोड़ देते हैं, और अगर आमाल बुरे हों तो 2 खौफनाक तेज़ नोकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल देते हैं। बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहां पहुंचकर उन बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है। जबकि इल्लियीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वो बागनुमा एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं। नेक रूहें इल्लियीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिज्जीन वाली बदकार रूहें कैदो बंद में मुब्तला अजाब का मज़ा चखती हैं। इल्लियीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं, जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो कब का मर चुका है, मगर वो यहाँ इल्लियीन में नहीं पहुँचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है
کہ اس کو सज्जीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार इल्लीयीन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही करती हैं जैसे कोई अपने घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतजार करता है। उसके अलावा इल्लीयीन में नेक लोगों के अलावा अनबिया कराम, शोहदा और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद जो नेक रूह सबसे पहले मुझसे मिलेगी वो फातिमा तुम ही होगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 या 6 महीने के बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। चुनाचे नेक रूहें आलम बरज़ख के अंदर इल्लीयीन में एक दूसरे को पहचानती हैं और एक दूसरे से मुलाकात भी करती हैं, और न सिर्फ अपने बाकी के रिश्तेदारों का नए आने वाली रूहों से हाल दरियाफ्त करती हैं बल्कि उनकी वहाँ मुंतज़िर भी रहती हैं। दोस्तों, ये याद रहे कि आलम बरज़ख में रूहें आलम महशर कायम होने तक रहेंगी, यानी क़यामत के दिन तक रूहों का क़याम आलम बरज़ख में रहेगा। और क़यामत ही वो दिन होगा जब रूहों को जिस्मों में मुंतकिल करके उठाया जाएगा, फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नम में डाल दिया जाएगा और फिर वही मुस्तकिल ठिकाना होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता है तो वो बैठ जाता है और जनाजे के साथ आने वालों के कदमों की आवाज़ सुनता है। सबसे पहले उसकी कब्र उससे कलाम करते हुए कहती है, ऐ इब्ने आदम, तेरा बुरा हो, क्या तुझे मुझसे डराया नहीं गया? क्या तुझे मेरी तंगी, बुदबू, वहशत, हौलनाकी और कीड़े मकोड़ों का खौफ न दिलाया गया था? ये मैंने आज के दिन के लिए तैयार किए हैं, तो तू बता तूने मेरे लिए क्या तैयारी की। दोस्तों, वीडियो का इख्तिताम एक मशहूर व मारूफ हदीस पाक से करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा। यानी मोमिन की कब्र में जन्नत की खुशबुएं, वहाँ की तरोताजगी आती रहती है। काफर की कब्र में दोज़ख की गर्मी, वहाँ की बुदबू पहुँचती रहती है। आइए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमें सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और बाद मरने के हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे और आलम बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ इल्लीयीन में बना दे। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।